हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 की थी, जिसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें पहले इसको एक्सपैंड करना है बेसिकली। तो -3x + 4 होल स्क्वायर, अब इसमें हमारी जो आइडेंटिटी लगेगी दैट विल बी a + b होल स्क्वायर विच सेज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। फाइन। तो अब अगर हम इसमें a लें तो a हमारे पास हो जाएगा -3x और b हो जाएगा 4। तो अगर हम इसको इस वैल्यू में रखें तो वी विल गेट -3x होल स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर + 2 × -3x × 4। Fine, which will give us 9x square plus 16 minus 24x. So this will be our answer. Now let's look at the second part. Second part में बोला है 2s plus 7 into 2s minus 7. 2s plus 7 into 2s minus 7. अब इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी that will be a plus b into a minus b, where a is 2s and b is 7, और इसको expand करके हम लिख सकते हैं a square minus b square. Fine. तो this will be 2s का whole square minus 7 का whole square, which is 4s square minus 49. So this will be the answer. Now if we look at the third part, it is p square plus 1/2 whole multiply by p square minus 1/2. अगेन इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगी है a plus b into a minus b वाली, which is equals to a square minus b square. अब यहाँ पर a है p square और b है p है 1/2. फाइन। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं तो वी विल गेट p स्क्वायर का होल का स्क्वायर minus 1/2 का होल का स्क्वायर, which is p की पावर 4 minus 1/4. So this will be the answer. Now let's look at part 4, which is 2n plus 7 and 2n minus 7. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा. फाइन, कमेंट बिलो, एंड ये तो आप माइंड में भी कर सकते हैं. फाइन, फिफ्थ पार्ट देखते हैं. इसमें बोला है s minus 2t होल मल्टीप्लाई में s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर. आई होप ये है. यस. तो इस वाले में प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास a प्लस b इंटू, इसमें है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब. फाइन. तो इधर a होगा हमारे पास s और b होगा हमारे पास 2t. फाइन. तो अगर हम इसमें रखें तो s का होल क्यूब माइनस 2t का होल क्यूब, which will ultimately give us s cube minus 8t cube. So this will be our final answer. Now let's look at part 6. Part 6 में हमें given है 1/2r minus 4r whole raised to the power 2. तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी a minus b whole square की, which is a square plus b square minus 2ab. अब यहाँ पर a है हमारे पास 1/2r और b है हमारे पास 4r. फाइन. तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं तो क्लियरली हमारे पास हो जाएगा 1/2r होल स्क्वायर प्लस 4r होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r इंटू 4r. फाइन. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 1/4r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4. I hope this answer is clear. Now let's look at the next part, which is 7th one. 7th में बोला है -3m plus 4k minus l whole square. Fine. अब इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी that will be
a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जिसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फाइन, तो यहाँ पर a हो जाएगा 3m, b हो जाएगा 4k एंड c हो जाएगा l। तो विल गेट माइनस 3m होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर प्लस माइनस l होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3m इंटू k 4k प्लस 2 इंटू 4k इंटू माइनस l प्लस 2 इंटू माइनस 3m इंटू माइनस l। फाइन, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो विल गेट 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 24mk माइनस 8kl and plus 6ml। I hope this answer is clear. Fine. नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें 8th पार्ट में, तो वी हैव बीन गिवन x माइनस वाई अपॉन 3 का होल का क्यूब। अब इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी लग रही है, a माइनस बी होल क्यूब की, विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फाइन, अब a है हमारे पास x और b है y अपॉन 3। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो विल गेट एक्स क्यूब माइनस वाई अपॉन 3 होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 3 प्लस 3x इंटू वाई अपॉन 3 होल स्क्वायर। फाइन, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3। फाइन, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट विच इज 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें गिवन है 7 अपॉन 2k और वी कैन राइट इट एज 7k अपॉन 2 माइनस 2m अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 3। अगेन इसमें a माइनस बी होल क्यूब लग रही है, तो आप अगेन वही फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही ये करना है। फाइन, नाउ लेट्स लुक ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म दे रखी है। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है यहाँ पर 17 इंटू 21। हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसमें बोला हुआ है सुटेबल आइडेंटिटीज लगानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 3 होल मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1। फाइन, अब इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फाइन, a है यहाँ पर 3 माइनस 3, b है 1 और x है 20। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हम इसमें वैल्यूज में पुट करें सो वील गेट 20 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1 इंटू 20 प्लस माइनस 3 इंटू 1। फाइन, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो वील गेट 400 minus 40 minus 3, 400 minus 43 which is 357। I hope this question is clear। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फाइन, नाउ लेट्स लुक ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। वी हैव बीन गिवन 104 इंटू 96। सो 104 इंटू 96 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 होल मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4। सो ये प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर a इज 100 एंड b इज 4 विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो विल गेट 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फाइन, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 10,000 माइनस 16 विच इज 9984। फाइन,
नाउ अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 24 इंटू 16। 24 और 16 को अगेन हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4 और 20 माइनस 4। सेम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, यहाँ पर x होगा हमारे पास 20, या फिर a ले लेते हैं, a होगा हमारे पास 20 और b होगा 4, दैट विल गिव अस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर which is equals to 400 minus 16 which is further equals to 384। I hope ये क्वेश्चन क्लियर है, दोनों में सेम प्रॉपर्टीज लगी है सेकेंड और थर्ड पार्ट में। अगर हम फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 147 का क्यूब। 147 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 150 माइनस 3 का होल का क्यूब, फाइन। और इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब की, विच इज a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसका सेकेंड तरीका जो है करने का, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 40 प्लस 7 का होल का, 1 सेकेंड, दिस इज क्यूब, अच्छा फिर नहीं हो सकती, ये ऊपर वाला ही फॉर्म हम करेंगे यूज, फाइन। अब a है हमारे पास 150, b है हमारे पास 3, तो अगर हम इसमें पुट करें 150 का होल का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 150 का होल का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 150 इंटू 3 का स्क्वायर, तो हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा 31,76,523। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कैलकुलेशन करनी है बस, बाकी कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको बस यूज करना आना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फाइन। अब अगर हमें नेक्स्ट में अगेन 199 का क्यूब करना है, तो 199 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का होल का क्यूब। अगेन इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी जो हमने ऊपर क्वेश्चन में लगाई थी, विच इज a माइनस बी होल क्यूब। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, सिर्फ फाइनल आंसर्स आप बता सकते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें सिक्स्थ पार्ट, तो दैट इज सेइंग 127 का क्यूब, विच इज अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन टू द अबव टू पार्ट्स। तो 127 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 130 माइनस 3 का होल का क्यूब, फाइन। इसका भी आंसर बहुत इजी है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आइडेंटिटी जो लगी है दैट इज अगेन a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वेयर a इज 130 एंड b इज 3, फाइन। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, सेवेंथ पार्ट, विच इज सेइंग माइनस 107 क्यूब। माइनस 107 क्यूब अगर हम देखें तो किसी भी नेगेटिव टर्म का क्यूब इज नेगेटिव, तो माइनस हम बाहर भी रख सकते हैं और 107 को हम अंदर रख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अब 100 प्लस 7 का होल का क्यूब, फाइन, और माइनस बाहर ही है। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी के होल के क्यूब की, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वेयर a इज 100 एंड b इज 7, फाइन। अब माइनस अगर हम बाहर लें, हमारे पास आइडेंटिटी अगर हम ओपन करें तो वी विल बी लेफ्ट विद 100 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 7 का स्क्वायर, फाइन, विच विल बी 1 6 times 0 which will be 10 lakh plus 343 plus 21 into 4 times 0 2 lakh and 10,000 plus 49 threes are, I guess it is 147 and 00, fine. So the final answer after solving this will be 1225043. I hope this is clear. So this was it for seventh part, and this will come with a minus sign क्योंकि ये minus चल रहा था continuously, fine. Now next is minus 299 का क्यूब,
which is again very simple. माइनस 299 क्यूब है, माइनस का क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, तो वी कैन राइट इट एज माइनस बाहर और 299 का होल का क्यूब. अगेन वी कैन राइट इट एज 300 माइनस 1 का होल का क्यूब. अब इसमें आपको पता ही है a माइनस बी होल क्यूब की प्रॉपर्टी लगेगी, विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. फाइन, इधर a है आपके पास 300 और b है आपके पास 1. सो दिस इज वेरी सिंपल. इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन की जरूरत है, अप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस करनी है. फाइन, इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट तक करेंगे एंड देन वील कंटिन्यू दिस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. फाइन, सो थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, अब इन सब में हमें फैक्टराइज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर. फाइन, अब हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 4y का होल का स्क्वायर. यह आइडेंटिटी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को, where a is 2y and b is 1 upon 4y which is equals to a plus b whole square. फाइन, तो अगर हम इसको लिखना चाहे हमारे आंसर को, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2y plus 1 upon 4y होल का स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. फाइन, अगर हम अब सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में हमें बोला है 9m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 25n स्क्वायर. फाइन, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5n का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. फाइन, a है यहाँ पर 3m और b है यहाँ पर 1 अपॉन 5m. नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें तो वी डायरेक्टली गेट 3m माइनस 1 अपॉन 5n होल मल्टीप्लाई बाय 3m plus 1 upon 5n. I hope this answer is also clear. Now let's look on to the third part, which says 27b cube minus 1 upon 64b cube. यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लग रही है. तो अगर हम उससे देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब सेज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. फाइन, a है यहाँ पर हमारे पास 3b और b है हमारे पास 1 अपॉन 4b. फाइन, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं एज द आंसर 3b माइनस 1 अपॉन 4b होल मल्टीप्लाई बाय 3b का स्क्वायर इज 9b स्क्वायर प्लस b का 1 अपॉन 4b का स्क्वायर इज 1 अपॉन 16b स्क्वायर प्लस ab से हमें मिलेगा यहाँ पर 3 अपॉन 4. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 4, विच सेज एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6. इसमें हम डायरेक्टली 6 को एलसीएम ले सकते हैं. देन वी कैन राइट इट एज 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 6 अगर बाहर आता है और अंदर हम फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1. मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके विल गेट 1 अपॉन 6 इंटू यहाँ से 3x कॉमन आएगा, विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे, अगेन विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस 1. तो यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे 1 अपॉन 6 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1. दिस विल बी आर फाइनल आंसर. फाइन, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में वी आर गिवन 27u क्यूब minus 125 minus 27u square upon 5 plus 9u plus 25. I hope this is clear.
अब इधर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर है 27u क्यूब विच कैन बी रिटन एज 3u का होल का क्यूब माइनस 125 कैन बी रिटन एज 1/5 का होल का क्यूब। तो ये हमें पता चल रहा है कि a क्यूब a माइनस बी होल क्यूब की प्रॉपर्टी को लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। और अगर हम देखें a माइनस बी होल क्यूब, वो बोलता है, उसकी प्रॉपर्टी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसको हम लिख सकते हैं एज माइनस 3u का होल स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 3u इंटू 1/5 का होल का स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारी आइडेंटिटी है वेयर a is 3u and b is 1/5। वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 3u माइनस 1/5 का होल का क्यूब। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इसके बाद के सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वरना कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की जो टाइमिंग्स है बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर दैट। थैंक यू।